काशीपुर में 24 सितंबर को नगर निगम के सभागार में छात्र छात्राओं को बाल अधिकार एवं उनकी सुरक्षा को लेकर एक दिवसीय जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं भ्रमण के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती गीता खन्ना का बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर हल्द्वानी के माध्यम से उत्तराखंड में बाल अधिकार एवं सुरक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को जानकारी दी जा रही है। किस तरह से बच्चों को अपने अधिकारों को समझना एवं उनका पालन करना है। इस दौरान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती डॉक्टर गीता खन्ना के साथ सचिव डॉक्टर SK सिंह, उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह, ARTO प्रवर्तन संदीप वर्मा, CMO CMS DPO मुकुल चौधरी, CWC अध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश रावत, पुलिस विभाग, ड्रग इंस्पेक्टर के साथ सभी के द्वारा सभागार में मौजूद छात्र छात्राओं को बाल अधिकार के संबंध में खास जानकारी दी गई। इस दौरान उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती गीता खन्ना द्वारा लगभग 2 घंटे तक समस्त बाल अधिकारों की जानकारी देने के साथ पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया। बाल श्रम एवं बाल भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिए किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी दी गई। साथ ही पोक्सो अधिनियम में पीड़ित बालक में 18 वर्ष कम पुरुष एवं तीसरा लिंग भी हो सकते हैं। इस दौरान बालक को 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति घोषित किया गया है। यौन उत्पीड़न से पीड़ित बालकों को तत्काल 1 महीने के अंदर मुआवजा दिलाने का प्रावधान है। पीड़ित बच्चों को थाने व न्यायालयों में बाल मित्र का वातावरण का प्रावधान किया गया है। पीड़ित बच्चे के बयान ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में लिए जाएं जिस पर वह विश्वास करता हो तथा पुलिस कर्मियों द्वारा बयान सादी वर्दी में लिया जाएगा। विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा ही बाल मित्र वातावरण में कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। यौन शोषण में शामिल शारीरिक संपर्क हो सकता है या शारीरिक संबंध नहीं भी हो सकता है। पोक्सो एक्ट यह भी निर्दिष्ट करता है कि संरक्षण देने वाले ही यौन अपराधों के दोषी हो तो उन्हें गंभीर दंड का प्रावधान है। इसके साथ सभी विभागीय एवं अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं को संबंधित जानकारी दी गई। वही कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से रागिनी तिवारी एवं रजनीश पंत द्वारा किया। सचिव बर्नवाल सर और जिले से उपस्थित अधिकारीगण, काशीपुर से भी यहाँ पे जो अधिकारीगण उपस्थित है, इसके अलावा यहाँ पे जो उपस्थित है हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और थोड़ा भजेंगे आप कुछ ही साल हुए बने हुए। अभी तक ये था कि कोई भी हमारे द्वारा आए, कोई कंप्लेंट लेके आए, कोई एडवाइस के लिए आए, कोई हियरिंग के लिए आए, लेकिन हमें लगा कि ये जिनका आयोग है हम उनके पास चले और इसलिए आपके पास आए। जयपुर में इसलिए है कि हमारा कोई बच्चा छूट ना जाए। लेट everyone get an opportunity। हर बार हम रुद्रपुर में बैठकर ये बात ना करें। So on the book and by law we are a very high profile body, right? But when I am with you, because I am for you, ये पूरा आयोग आपके लिए है, इसलिए when I am with you, I am just responsible for you। सिर्फ आपकी चिंता, आपका चिंतन और आपका भविष्य सुंदर हो, ऐसी कामना, ऐसी इच्छा, और आपको समस्त जानकारी हो अपने प्रिविलेजेस की, अपने राइट्स की और अपनी ड्यूटीज की। एंड ड्यूटीज शुड कम बिफोर योर राइट्स एंड प्रिविलेजेस। जीवन जीने की ओर कहता है। Absolutely, absolutely। अब एक लेक्चर ये लेंगे। I want you to take this exactly the point। आपका नाम? अंशिका। अंशिका। Very nice, thank you अंशिका। So कारणों में शिक्षा मतलब होता है जीवन जीने की ओर कहता है। Absolutely, absolutely। अब एक लेक्चर ये लेंगे। Any girl who would like to answer?
Anyone from the front stakeholders? Yes, yes. Let's give it to her. Neutrality. वो तो जेंडर इक्विटी हुआ, जो उन्होंने बताया जेंडर इक्विटी, समान अधिकार होने चाहिए, जरूर होने चाहिए. What is gender neutrality? Yes. Why are children special? Ma'am, because we are the future. You are the future. Absolutely. Clap for yourself. You are the future. You are growth. In a way, yes. Gender neutrality को कह सकते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो, पर वो by and large जेंडर इक्वलिटी का हिस्सा है, जेंडर इक्विटी का हिस्सा है. जेंडर न्यूट्रलिटी एक नई टर्म है, ये हमने वेस्ट से इंपोर्ट करी है और हमारे अंदर सुरक्षा का विषय है वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि पूरे विश्व में इससे बहुत काम हो रहा है. आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है एक साल में. 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है एक साल में और 4.5 लाख लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं. ये इतनी बड़ी संख्या है और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो आंकड़ा है ये रिकॉर्डेड आंकड़ा है. अभी जो रिकॉर्ड में नहीं है आंकड़ा, वो ऐसा आंकड़ा होता है कि किसी की दुर्घटना हुई, वो घर नहीं गए अपने बच्चों को या किसी को और वहाँ उसकी डेथ हो गई, वो रिकॉर्डेड नहीं होता. ये रिकॉर्डेड आंकड़ा है जो 1.5 लाख डेथ बताता है. यहाँ कुछ बच्चे परेशान है, ये टोपी वाला जो है महाशय जो है बहुत परेशान है, सबको डिस्टर्ब कर. जो है उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के सचिव डॉक्टर एस के परमार जी ने आयोग का क्या है कि संरचना, उसके गठन, उसके अधिकार और शक्तियों के संदर्भ में बच्चों का सामने ये प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी लोगों ने आपके अधिकार कानूनों के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है. मैं डॉक्टर एस पी सिंह, एडिशनल सीएमओ, आपको 2 मुख्य कार्यक्रम जो कि बेसिकली आपसे ही संबंधित हैं, उनके ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं और प्रोग्राम में संभवतः आपके सबकी जो है स्क्रीनिंग हुई होगी. तो विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. इसमें आंगनबाड़ी से लेकर के सारे स्कूल के जो भी बच्चे होते हैं, इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम में हम 4 कंपोनेंट्स हैं, 4D. सचिव बर्नवाल सर और जिले से उपस्थित अधिकारीगण, काशीपुर से भी यहाँ पे जो अधिकारीगण उपस्थित हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो उपस्थित हैं हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में. और थोड़ा फंडेंगे आप कहना चाहता हूँ कि आज से लगभग 20 साल पहले जब नेशनल कमीशन का गठन किया गया था, तो ऐसी एक कार्यशाला मेरे स्कूल में भी लगाई गई थी और जहां आप बैठे हैं वहां मैं बैठा हुआ था और ऐसे ही मंच था, कुछ अधिकारीगण आए थे. और देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का काम ही है कि वो सभी को बताए, चाहे वो बच्चे हों जिनके अधिकारों की जिम्मेदारी हम पे है, या उन अधिकारों का जो निर्वहन करने के लिए स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, समाज कल्याण है, आरटीओ है, सभी विभागों को मिलके हमारे बच्चों को एक सुरक्षित बचपन देना है. और इसके लिए हम सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और बच्चों को, विद्यालय के शिक्षकों को बुलाकर समय समय पर डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर ये कर रहे हैं. और खाली हम डिस्ट्रिक्ट तक सीमित ना रह जाएं, ब्लॉक लेवल पे जो छोटे शहर हैं कंपैरेटिवली, वहां तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे. इसलिए इस बार हमने उधम सिंह नगर की वर्कशॉप के लिए काशीपुर को चुना. बात करें मैम, तो बढ़ते पॉक्सो के मामले कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, अब किस तरह से जागरूक किया जाए? देखिए, मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके कारण 2 हैं. मामले बढ़ रहे हैं, इंटरनेट डिवाइस प्री मैच्योरली बच्चों के हाथ में आ गई है,
उनको सही यौन शिक्षा मिलने से पहले यौन मटेरियल मिल जा रहा है जो उन्हें उत्तेजित कर रहा है, जो उन्हें भटका रहा है। लेकिन एक और भी हकीकत है कि अब जो नीतियां हैं, पॉक्सो में जिस तरह का एक्शन हो रहा है, कॉम्पनसेशन मिल रहा है, तो लोग हिम्मत कर रहे हैं और अपनी बात, अपनी कंप्लेंट कह रहे हैं, दर्ज करा रहे हैं। तो ये दोनों को मिला जुला के पॉक्सो के दर्ज केसेस बढ़ रहे हैं। पर खुशी की बात यह है कि अभी 7 दिन पहले हमने पुलिस मुख्यालय में एक बैठक करी थी, तो उत्तराखंड में कन्विक्शन रेट और उसका डिस्पोजल रेट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। लगभग आज आपने बच्चों से बात की, किस तरीके से उनसे कन्विंसिंग करने या दोस्ती को कार्यक्रम किया है, कार्यशाला किस प्रकार से? देखिए, हम चाहते हैं कि बच्चे इसमें भागीदारी करें। हम उनको सड़क की बात कहें, साइबर की बात कहें, हम उनसे नशे की बात करें, शिक्षा का क्या सही मतलब है, जीवन कौशल निर्धारण के क्या क्या मायने हैं। लेकिन एक बात जो मुझे बार बार हर वर्कशॉप में देखने को मिलती है कि बहुत कम संख्या में बच्चे हैं जो सामान्य ज्ञान पे ध्यान दे रहे, करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहे, जो बातें 7वीं 8वीं 9वीं के 10वीं के बच्चे को पता होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान वो नहीं है। जैसे आज एक बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी है बात मेरे लिए। मैंने पूछा बच्चों से क्या बनना चाहते हैं, तो जब मैंने कहा कितने लोग नेता बनना चाहते हैं, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक बच्चा जो सामान्य ज्ञान के बहुत अच्छा जवाब दे रहा था, फिर उसने बहुत सोच के हाथ उठाया, क्योंकि शायद हमने मन में धारणा बना दी कि नेता कुछ खराब व्यक्ति है। कैसे हो सकता है? नेता तो व्यक्तित्व जो हमारा समाज का निर्धारण करता है, पॉलिसी बनाता है। अगर आज हमारे पास प्रधानमंत्री जैसा नेता ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे होता, और ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो हमारी माताओं के सिंदूर उड़ाने वालों को और विश्व को यह बताने वाला कौन होता कि हम कौन है, कि भारत बदल रहा। तो बच्चों के मन से ये भ्रांतियां भी निकले, कैरियर चॉइस में, स्किल डेवलपमेंट में उनको प्रेरित करना। और पढ़ाई में सिर्फ नंबर नहीं है, सब चीजों का समावेश जरूरी है। इस तरह की बातों से हम बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश करें। एब्सोल्यूट, पेरेंटिंग सबसे बड़ा इशू हो गया है। आप लोग को हैरानी होगी कि संडे को जो हाई कोर्ट के साथ कार्यशाला थी उधर उजाला में, हम संडे को आए हुए थे, तो जब भी बाल विवाह की बात हुई, बाल मजदूरी की बात हुई, पॉक्सो की बात हुई, एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई, हर बात वापस आके पेरेंटिंग को अटक गई कि आज का पेरेंट शायद अपने आप में खुद इतना कंफ्यूज है कि वो अपने बच्चे को सही राह नहीं दिखा पा रहा। उसे भी लग रहा है कि नंबर काफी है, उसके हाथ में सारा दिन मोबाइल है, बच्चे के साथ संवाद करने का समय नहीं है। तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इशू हो गया एंड वी रियली नीड टू लुक इनटू साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन शोषण है, बुलिंग है, उससे बचने के लिए बच्चों आयोग कौन कौन सी नीतियां या अभियान शुरू किया है और भविष्य में इसके लिए क्या रणनीति है? अलग से कोई नीति नहीं हम बनाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से काम हो रहा है 1098 और 1930 जो साइबर सेल है। हम बच्चों को बस ये बताते हैं कि आप उसको अपना गुलाम बना के रखें, आप उसको टूल की तरह इस्तेमाल करें, आप उसके गुलाम ना बने। गूगल का इस्तेमाल करें, पर एआई का जमाना है तो सच जरूर जाने, सच की बात जाने। और एआई क्या बताता है, जो उसको बताया गया उसी को प्रोसेस कर देता है, फास्ट कर देता है, लेकिन अपने बौद्धिक को किसी के सामने गिरवी ना रखें। अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने माता पिता से वो ज्ञान का पुष्टि करें। अपने सवाल, अपने संवाद अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ बना के रखें। जब वो गूगल की डिवाइस पे सीमित हो जाते हैं, तब उनका व्यक्तित्व जो है वो गड़बड़ा रहा है। बच्चों की जो मानसिक स्वास्थ्य इसको लेकर आयोग किस तरीके से निगरानी रख रहा है और क्या खास कार्य योजना उसके लिए बनाई, कार्यशाला है क्या? मैंने अकेले ने आज शायद 1.25 घंटे तक एड्रेस किया बच्चों को, और उसमें से शायद 40 मिनट सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करी कि कप हाफ फुल या कप हाफ एम्प्टी। इस पे आप जरूर ध्यान दें बच्चे,
क्योंकि नेगेटिव मेंटल हेल्थ जीवन के हर इल का कारण है और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ कैपेसिटीज कम होंगी, आईक्यू बहुत नहीं होगा, तब भी आपको कुछ ना कुछ बना देगा। सो आई थिंक 45-40 मिनट मैंने सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात की। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की तरफ से एक यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें जो अलग अलग बच्चों से संबंधित उनके राइट्स हैं, उनसे संबंधित जो एक्ट्स हैं उनकी जानकारी दी जा रही है और यहाँ पे अलग अलग विभाग उपस्थित हैं। उनके विभागों से संबंधित जो चीज़ें बच्चों से संबंधित हैं सब चीज़ें उनको बताई जा रही है और हमारा मेन पर्पज़ ये है कि बच्चे जो है अपने अधिकार के प्रति जो है वो जागरूक रहें और अगर उनको कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आयोग में सीधे भी शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए अलग अलग जगह जो है फोरम भी बनाए गए हैं और आए दिन अगर कोई बच्चों से संबंधित कोई भी हमें शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें पूरा प्रशासन बहुत सजगता से काम करता है, तुरंत कार्रवाई करता है। इंस्पेक्ट किया गया है, क्या उनकी जानकारी? परिवहन विभाग जो है वो बड़ा कार्य कर रहा है इस समय सड़क सुरक्षा पर और हमें भी यहाँ पर सड़क सुरक्षा पर बोलने का मौका मिला और ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सड़क सुरक्षा जो पूरे देश में हमारे 1.5 लाख डेथ होती है प्रतिदिन और प्रति साल। एक साल में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है और 16 बच्चे प्रतिदिन मृत्यु हो जाती है बच्चों की। तो रोड सेफ्टी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट था जिसको आज मुझे बुलाया गया था और मैंने बच्चों को बताया कि हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सजाओं का प्रावधान है। अपने माता पिता को आप लोगों को बताना चाहिए कि आप हमारे लिए प्रेशियस हैं और आप लोग हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, वो आपकी बात को ज़्यादा सुनेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा होना बहुत जरूरी है।